न्यूमेरिकल है बच्चों 12.8। ये न्यूमेरिकल जो है इसकी स्टेटमेंट भी काफ़ी लेंथी है और ये है भी काफ़ी लेंथी, लेकिन हमने इसको करना है, हम छोड़ नहीं सकते लेंथी होने की वजह से। आइए ज़रा इसको सोल्व करते हैं। टाइम को बचाने के लिए कुछ चीज़ें डाटा वगैरह मैंने पहले से लिख दिया है ताकि ये न्यूमेरिकल जल्दी हो सके। न्यूमेरिकल क्या है जी? इन मिलीकान्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स are introduced into a space between two flat horizontal plates 5 मिलीमीटर apart। डाटा हम पूरा करते हैं, मतलब प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 5 मिलीमीटर है। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 × 10⁻³ मीटर आ जाएगा। इसके बाद क्या है जी? द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट। जो दोनों प्लेट्स के दरमियान वोल्टेज का डिफरेंस है वो 780 वोल्ट्स है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है जी? सो दैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी, ताकि उस ड्रॉपलेट को रोका जा सके, रेस्ट में लाया जा सके। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ। अब आपने इसको स्विच ऑफ कर दिया एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल एंड मेजर डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलीमीटर इन 11.2 सेकेंड। इतना वो ड्रॉपलेट ऑफ करने के बाद, पोटेंशियल को ऑफ करने के बाद डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 1.5 मिलीमीटर, मीटर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। कितने टाइम में? 11.2 सेकंड में। टाइम भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है जी? गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज यूज्ड 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ ड्रॉप भी दी हुई है और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दिया हुआ है 1.8 × 10⁻⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर सेकंड। आपने जी फाइंड क्या करना है? मैस ऑफ द ड्रॉपलेट एंड द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट। दो चीजें बच्चों फाइंड आउट करनी है आपने, मैस और चार्ज। अब ना आपके पास सबसे पहले जो चीज है, ये हमने मिलीकांत में जो रिलेशन फाइंड आउट किया था चार्ज के लिए, चार्ज जो होता है mg/v। अगर हमारे पास ये g की वैल्यू यहाँ पे मैंने मेंशन की है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, d भी मौजूद है, वोल्टेज भी मौजूद है। अगर मैस की भी वैल्यू मौजूद हो तो हम इजीली जो है ये चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है, तो हम ये फार्मूले की वजह से चार्ज फाइंड आउट करेंगे। और मैस बच्चों आप जानते हैं, आपने ये रिलेशन पढ़ा हुआ बचपन से, पहले डेंसिटी होती है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आपने मैस निकालना है तो डेंसिटी क्रॉस क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। और इस ड्रॉपलेट को हम एज ए स्फीयर कंसीडर करें तो इसका वॉल्यूम बच्चों आएगा 4/3 πr³। मैस अब आ गया डेंसिटी क्रॉस 4/3 πr³। अगर ये डेंसिटी भी हमारे पास मौजूद है, पाई कौन है, आर की वैल्यू अगर हमारे पास मौजूद हो तो हम इजीली मैस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आर नहीं है तो आर हम बच्चों कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये वाला जो रिलेशन हमने निकाला था मिलीकांत में 9ηVT/2ρg। अब v वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी है। आप जानते हैं ये रिलेशन आपने पढ़ा हुआ है F = v × t। तो अगर आपने v की वैल्यू निकालनी तो क्या होगा? S/t। बस इस vt की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है? S/t। ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, कोई परेशान नहीं होना आपने कि ये क्या हो गया। आपने जस्ट v की जगह पे क्या पुट करना है? इस रिलेशन की वजह से S/t। अब आपने क्या करना है? इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है और आंसर निकालें। जरा रेडियस क्या आता है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू क्या है? 1.8। डियर स्टूडेंट आप भी करें जरा इसको, × 10⁻⁵। और s कितना है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है जी? ड्रॉपलेट 1.5 जी, 1.5 × 10⁻³ मीटर। और नीचे वाला डाटा अगर आप पुट करें 2, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है जी? 900, g कितना है? 9.8 और टाइम कितना है? 11.2 सेकेंड। ये सारी वैल्यूज को बच्चों सोल्व करें। आप इनको सोल्व करके जवाब बताएं कितना आएगा। मैंने डायरेक्ट इसका आंसर लिखा है, आप इसको कैलकुलेट करें और वेरीफाई करके बताएं क्या इसका आंसर इतना ही आता है। 1.11 × 10⁻⁶ मीटर ये उस ड्रॉपलेट का रेडियस आया है। अब इस रेडियस की वैल्यू को बच्चों आप अगर पुट करते हैं इस फार्मूले में, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, इस फार्मूले में आपने पुट करना है रेडियस की वैल्यू को। क्या आएगा जी? डेंसिटी कितनी है बच्चों? 900 है। डेंसिटी कितनी है जी? 900 और ये 4/3 पाई की वैल्यू होती है 3.14 और r कितना आया जी? 1.11 × 10⁻⁶। इसका बच्चों क्या है? क्यूब है। इसको इसका क्यूब लें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें,
ये यहाँ से कुछ चीजें कटेंगी भी, ये 300 आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इस सारे को सिंपलीफाई करें और आंसर निकालें। अगर आप आंसर निकालें तो यहाँ पे मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया है, आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें, इतना को आपको करना भी चाहिए। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर आता है 5.15 मल्टीप्लाई 10⁻15 किलोग्राम। ठीक हो गया जी। अब ये मैथ्स की वैल्यू, अगर आप ये मैथ्स ही चाहिए था आपको, मैथ्स अगर मैथ्स की वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दें, mg/v में मैथ्स और g 9.8, d जो प्लेट्स की तरफ स्पेसिंग है और 780 वोल्टेज है, इनको बच्चों आप वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है Q = 3.24 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास लेंथी न्यूमेरिकल है, आया बहुत कम हुआ है, ऐसे समझे कि आता नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है। आपने चार्ज और मैथ फाइंड आउट करना था, चार्ज का फार्मूला ये, मैथ आपने इस मेथड से निकाला, रेडियस चाहिए था, आपने रेडियस का फार्मूला ये लगाया, यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आपने SV = S/T किया, रेडियस फाइंड आउट करके मैथ में वैल्यू पुट की, मैथ की वैल्यू आपने ऊपर वाले फार्मूले में पुट की, तो आपके पास क्या आ गया, चार्ज भी आ गया। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 12.8। अब हम डिस्कस करेंगे 12.9 को। 9 बच्चों काफ़ी लेंथी न्यूमेरिकल है, इसको तकरीबन सारे को मैंने यहाँ पे सोल्व पहले से कर दिया ताकि वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी रहे। तो पूरे जुड़े रहना है आपने, इसको अब पूरे फोकस के साथ समझना है। 5 चीज़ें हैं, 5 चीज़ें जो आपने इसमें फाइंड आउट करनी। आइए पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। ए प्रोटॉन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक प्रोटॉन है, आपने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है जिसकी स्ट्रेंथ है 5000 न्यूटन पर कूलम। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। आपने प्रोटॉन को जाने दिया, उसके अंदर मूव करने दिया, कितने डिस्टेंस तक, 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। ठीक हो गया जी। अब फ्रॉम पॉइंट A to B, अब इसको ऐसे समझने कि आपने इसको हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाने दिया है, और आपने कैलकुलेट क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वर्क डन बाय द फील्ड, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इट्स वेलोसिटी। और मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है आपके पास। जी बच्चों देखिएगा जरा दोबारा से इसको देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी हुई है, प्रोटॉन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, चार्ज प्रोटॉन के ऊपर इलेक्ट्रॉन जितना ही है, पॉजिटिव है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 कूलम, और मास प्रोटॉन जो है वो 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻27 किलोग्राम है। आपने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, वर्क डन बाय फील्ड फाइंड आउट करना है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल्टा V ओवर डी। आपने डेल्टा V फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा -ED। इन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों जो आपके पास आएगा दोनों प्लेट्स के दरमियान A और B पॉइंट के दरमियान वो आएगा 500 वोल्ट। एक चीज आपने फाइंड आउट कर ली। अब दूसरा आपने करना है वर्क डन बाय फील्ड, जो फील्ड आपके प्रोटॉन के ऊपर वर्क करेगा। ये रिलेशन से आप बड़ी अच्छी तरह से बच्चों वाकिफ हैं। डेल्टा V इज इक्वल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। ये वर्क आपने फाइंड आउट करना है। इस स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें जरा। वर्क डन बाय फील्ड फोर्स इज अगेंस्ट द वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। ये वर्क जो है ये आपकी कह लीजिए कि जो अप्लाइड फोर्स है उसके अगेंस्ट है। तो आप कह सकते हैं कि इस वजह से यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाया है। वर्क डन बाय फील्ड, जो फील्ड वर्क कर रहा है और जो आपके पास आपने अप्लाई की है फोर्स, इन दोनों का वर्क जो है वो क्या है, अगेंस्ट है, ऑपोजिट है। इसलिए W इक्वल -Q डेल्टा भी आ गया। ये साथ चार्ज की वैल्यू पुट करें, ये माइनस जो हमने ये अगेंस्ट वर्क की वजह से पुट किया और -500 वोल्ट वाला है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये बच्चों वर्क आएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 और मल्टीप्लाई 500, ये टोटल करेंगे तो ये जाउल में वर्क आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इसको आगे डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल की इक्वल होती है। तो वो आप इससे डिवाइड अगर करेंगे तो सिर्फ 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। तो दूसरी चीज क्या है, आपका वर्क डन कितना है बच्चों, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 जाउल के। ये दो चीजें हो गई। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करनी है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब बच्चों ना जरा गौर कीजिएगा,
आपने वर्क कर दिया। अब जो चार्ज है, प्रोटॉन है, वो हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आ रहा है, मतलब उसकी वो अपनी हायर से लोअर पोजीशन की तरफ आएगा तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो लॉस इन पोटेंशियल को आप क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये जरा यहाँ पे हमने ये जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन, मतलब जो वर्क डन की वैल्यू है उसी के साथ नेगेटिव लगा देंगे तो क्या आ गया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब ये चेंज, ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को। अभी मैंने आपको बताया लॉस इन पोटेंशियल कैसे, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ आ रहा है आपका प्रोटॉन, इस वजह से आप इसके साथ कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। नेक्स्ट है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करें। गेन इन काइनेटिक एनर्जी होता है लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए नेगेटिव निकालेंगे और ये आप ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर चुके हैं। नेगेटिव की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा तो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोबारा से देखें, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया है, और ये जो दूसरा लो ये तो आपने वैसे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट किया ना, और ये लॉस की वजह से नेगेटिव, तो ये नेगेटिव वर्क ये एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लास्ट थिंग जो बच्चों आपने अब फाइंड आउट करनी है वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगाएं, क्या होता है, हाफ mv²। आपको v चाहिए तो 2 इधर आके मल्टीप्लाई md वाइल हो जाएगा। आपको जस्ट v चाहिए तो आप दोनों तरफ क्या ले लेंगे, जजर ले लेंगे, वैल्यू पुट करें 2, काइनेटिक एनर्जी की अभी भी आपने निकाली 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास होता है 1.67 मल्टीप्लाई 10 पर -27। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की प्लेस पे हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दी 1.6 मल्टीप्लाई 10 पर -19। जब इस सारे को बच्चों आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो जवाब आएगा वो v आएगा, ये कितना, 3.09 मल्टीप्लाई 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड। ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये क्लियर नजर नहीं आ रहा आखिरी पॉइंट तो अब आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। ये आपके पास v आ गया 3.09 मल्टीप्लाई 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 12.10। 12.10 बच्चों है, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी find the amount by which a point charge of 4 multiplied 10 to the power -8 coulomb alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive when charge is negative। मतलब बच्चों आपके पास एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और डिस्टेंस 1.2 मीटर पे आपने देखना है कि पोटेंशियल कितना होगा, कितने डिस्टेंस पे, 1.2 मीटर पे, कब, जब चार्ज पॉजिटिव होगा और जब चार्ज नेगेटिव होगा। तो ये दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी है। आइए जरा करते हैं 1 मिनट से पहले। k की वैल्यू को ये कॉलम कांस्टेंट है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, चार्ज है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 और r क्या है आपके पास 1.2। ले लीजिए स्टूडेंट्स, करें जरा आप लोग इसको, v पॉजिटिव, नो चार्ज, कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 9 -8 डिवाइडेड बाय 1.2। बताएं जी जवाब निकाल के, इसको सोल्व करके कितना जवाब आएगा पोटेंशियल पॉजिटिव का। हरिया बच्चों जल्दी बताएं, मैं डायरेक्ट आंसर लिखने लगा हूँ। इसका जवाब बच्चों आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 वोल्ट। ये पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव आया है। ठीक है जी। नेक्स्ट आप इसको, इसी को नेगेटिव के लिए कर लें, v नेगेटिव, सेम प्रोसीजर है 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, चार्ज पास अब क्या हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -8 ओवर 1.2। सेम बच्चों आएगा -36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। यहाँ पे आप जब 9 -8 करेंगे डिवाइडेड बाय 1.2, ये आएगा -36 की बजाय आप इस तरह कर लें 1.2। डियर स्टूडेंट ये भी उतना ही आएगा, कितना जितना आपसे इसके बाद पहले आया है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, लेकिन ये नेगेटिव का आएगा। लेकिन ये डियर स्टूडेंट आ गया नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल किस डिस्टेंस पे, किस पॉइंट पे, 1.2 मीटर के फासले